हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। ट्यूटोरियल्स तो हम लोग बनाते ही रहते हैं, बट आज मेरा मन था कि मैं आप लोगों के लिए कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं। मैंने कंटेंट सर्च करना शुरू करा इंटरनेट के ऊपर और मेरे सामने ये वाला आर्टिकल आ गया, 8 गोल्डन रूल्स ऑफ इंटरफेस डिज़ाइन। देन इसको एक बार मैंने पढ़ा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। देन इसको हम लोग साथ में पढ़ते हैं डिटेल में, राइट। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इन्होंने एक बहुत सही चीज़ बोली है कि जब भी आप लोग यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हो ना, तो उसके लिए ओनली क्रिएटिविटी काफ़ी नहीं रहती है, आपको स्ट्रक्चर भी फॉलो करना पड़ता है, प्रिंसिपल रूल्स वगैरह भी फॉलो करने पड़ते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप एक ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बना रहे हो, आपने कलर कॉम्बिनेशन बहुत धांसू चूज़ कर लिया, हर किसी को पसंद आ रहा है, बट जो उसके थंब रूल्स होते हैं ना, वो आपने फॉलो नहीं करे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी हम लोग ऐड टू कार्ट करते हैं तो राइट टॉप साइड के अंदर वहाँ पे जितने भी आइटम्स हम लोग ऐड करते हैं ना, उनका काउंट हमें दिखाई देता है वहाँ पे। अब आपने कलर कॉम्बिनेशन तो बढ़िया चूज कर लिया, बट उसको राइट टॉप की बजाय आपने क्या करा, लेफ्ट में बॉटम साइड में दिखाना शुरू कर दिया। अब जो बाकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ई कॉमर्स वाली, वहाँ पे तो एक सेम चीज़ फॉलो हो रही है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। आप लोग इसको यूनिक नहीं बना सकते हो कि हम लोग यूनिक लेके चलेंगे, वो आपका जो यूज़र इंटरफेस है, यूज़र एक्सपीरियंस है, उसको बिगाड़ देगी। इसके लिए क्रिएटिविटी के साथ साथ हमें स्ट्रक्चर और जो प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं वो भी फॉलो करने चाहिए। और इसका पहला रूल कहता है कि स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी। इनका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो आप लोग यूजर इंटरफेस बनाते हो ना, कंसिस्टेंट रखो उसको पूरी एप्लीकेशन के अंदर। इसने एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि लेट्स से आप लोग बटन बना रहे हो, हर जगह पे आपने अलग से बटन यूज़ कर लिया। एक जगह पे रीडिंग के लिए ग्रीन, देन ब्लू यूज़ कर लिया आपने, सिंगिंग के लिए, शॉपिंग के लिए अलग कलर, एंड प्लेइंग स्पोर्ट के लिए आपने अलग। ये चीज़ एक बार के लिए देखने को अच्छी लग सकती है किसी बिगनर के लिए, राइट, मे भी कोई जैजी बंदा होगा उसको। बट अगर डेली डेली किसी को, आपको यूज़र को वापस चाहिए कि ठीक है डेली डेली एक यूज़र विजिट करे, तो उसको ना कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। इस केस के अंदर जो बटन्स का कलर वगैरह है ना, वो सेम होना चाहिए। एक मैं एग्जांपल भी देता हूँ आपको, बहुत ही कॉमन सी वेबसाइट है W3 स्कूल्स, राइट। आप तो कोई भी वेबसाइट चूज उठा के देख सकते हो, बट मैं आपको बहुत ही एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। इनके देखो बटन्स, प्रीवियस, नेक्स्ट बटन, साइन अप बटन, देन यहाँ पे ट्राई इट योर सेल्फ, और जब आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जाओगे, रन, गेट योर ओन वेबसाइट, हर जगह पे सेम कलर है। देन आप देखोगे जो कंसिस्टेंसी है, नेविगेशन मेन्यूज वगैरह इन्होंने प्रॉपर ऊपर लिए हैं। देन इसके बाद में लेफ्ट साइड के अंदर इन्होंने जो सब मेन्यूज़ हैं या फिर स्पेसिफिक कोर्स की जो मेन्यूज़ हैं ये लिए हुए हैं। काफ़ी कंसिस्टेंट बना के रखा है, तो इसीलिए बहुत से लोग यहाँ पे आके ना इजीली पढ़ भी पाते हैं। उनको ऐसा यहीं कहीं भागना नहीं पड़ता कि यार ठीक है मुझे चीज़ें मिल नहीं रही, अब नेक्स्ट मेन्यू कहाँ पे है, ऐसी चीज़ें नहीं है। बहुत ही कंसिस्टेंट डिज़ाइन रखा है इन्होंने, और यही चीज़ हम लोगों को फॉलो भी करनी चाहिए, राइट। ये इसका पहला रूल है। इसने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं यहाँ पे। एक तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया बटन वाला, देन लेफ्ट टॉप के ऊपर जो हम लोग शॉपिंग कार्ड वगैरह की बात कर रहे हैं, वो भी चीज़ उन्होंने बोली। एक चीज़ और बोली है कि टेक्स्ट भी ना थोड़ा सा कंसिस्टेंट रखो। जैसे कि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन के ऊपर साइनअप का ऑप्शन होता है, बट कुछ लोग क्या करते हैं, रजिस्टर, क्रिएट अकाउंट, ज्वाइन मी, ज्वाइन अस, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो साइन अप वाला ऑप्शन रखो अनटिल अनलेस बहुत ही कुछ अलग से चीज़ नहीं बना रहे हो। मान लो कुछ स्पेशल चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, देन वो रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, वहाँ तो आप रजिस्ट्रेशन नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज कॉमन चीज़ रखने की कोशिश करो, वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। देन सेकेंड ऑप्शन इन्होंने दिया है सीक यूनिवर्सल यूजेबिलिटी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम लोग किसी चीज़ को यूज़ करते हैं ना, तो जो यूनिवर्सल यूजेबिलिटी वाली चीज़ें होती हैं वही आप लोगों को भी फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि सबको पता है, अगर मुझे कॉपी एंड पेस्ट करना हो तो Ctrl+C एंड Ctrl+V करना पड़ेगा, राइट। बहुत सिंपल सी चीज़ है, चाहे मैक हो, विंडोज़ हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी वेबसाइट हो, सेम चीज़ चलती है। बट अगर आप लोग क्रिएटिविटी के चक्कर के अंदर Ctrl+V की जगह पे Ctrl+Shift+V करना के ऊपर कॉपी करवा दोगे, या फिर Ctrl+N Ctrl+B के ऊपर करवा दोगे, तो जो यूज़र है ना उससे कंफ्यूज हो सकते हैं। हमेशा कोशिश करो कि जो चीज़ दूसरी एप्लीकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ करी जा रही है, जिस पैटर्न के अंदर यूज़ करी जा रही है, सेम पैटर्न आप लोग भी फॉलो करो, वो बेटर रहेगा, राइट। और सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है, आप देख भी सकते हो कि हर किसी के लिए टूल टिप अवेलेबल होनी चाहिए ताकि उस चीज़ को हम लोग समझ पाएँ। देन मे बी किसी को छोटा बड़ा टेक्स्ट पसंद नहीं आता, तो ये बेसिक कस्टमाइजेशन हर जगह पे अवेलेबल होनी चाहिए कि हम लोग Ctrl+ से जूम कर पाएँ, Ctrl- से उसको कम कर पाएँ। तो ये चीज़ें भी हर कहीं पे अवेलेबल होनी चाहिए, वो बेटर रहती हैं।
देन थर्ड चीज़ होती है ऑफर इंफॉर्मेटिव फीडबैक। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ये तो बहुत बेसिक है। अगर आप लोग कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो या फिर वेबसाइट की यूआई पे काम कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको पता होनी ही होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होती है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो आपने 2 GB की एक फाइल है वो डाउनलोडिंग पे लगा दी, आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, नॉर्मल सी ही है। देन वहाँ पे ना टाइमिंग नहीं दिखा रहा और ना ही ये दिखा रहा है कि कितने % फाइल डाउनलोड हो चुकी है, बस यहाँ पे दिखा रहा है डाउनलोडिंग। तो आपको ना बड़ा अजीब लगेगा, आपको ये नहीं पता कि ये वाली फाइल 2 मिनट में डाउनलोड होने वाली है, 2 घंटे में या फिर 2 दिन में, राइट। तो इन्फॉर्मेटिव नहीं है, बस इतना दिखा दिया डाउनलोडिंग। अब क्या डाउनलोड, कितनी देर में डाउनलोड, कब कब तक डाउनलोड, ये चीज़ें नहीं पता, राइट। तो ऐसी चीज़ों के अंदर भी ना थोड़ा सा अगर प्रोग्रेस बार, टाइमर और ये चीज़ें दिखा दिया थोड़ी सी बेटर रहती है। एक एग्जांपल यहाँ पे दे भी रखा है। लेट से कि आपने कोई एपीआई कॉल करी है, तो एक तो वहाँ पे या फिर डाउनलोड वगैरह कुछ बटन है, ऐसा कुछ चीज़ें करी हैं, तो लोडिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग ऐसी चीज़ें दिखा रहा है। और एक यहाँ पे ऐसा 80% डाउनलोड हो चुका है, 4 आइटम्स हैं, 4 आइटम बाकी हैं, 86 आइटम अपलोड हो चुके हैं। ऐसी चीज़ें दिखाओ तो बेटर लगता है, यूज़र को थोड़ी ना इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती हैं। और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि आप किसी बटन के ऊपर होवर कर रहे हो, तो होवर पे थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए, तो यूज़र समझ पाएगी ठीक है ये बटन कुछ काम तो कर रहा है, यहाँ पे मैं कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, राइट। जैसे कि मैं यहीं पे जाता हूँ, यहाँ पे अब आप देख पा रहे हो ना, क्रिएट अकाउंट वाले पे मैं होवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हल्का सा इसका कलर चेंज हो रहा है। इससे मुझे पता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होने वाला है। इवन जब मैं लॉगिन पे कर रहा हूँ तो तब भी सेम हो रहा है, नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर ये चीज़ नहीं हो रही है, राइट। सो जहाँ पे भी एक्शनेबल चीज़ें होती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा माउस होवर करने पे, माउस लेके जाने पे कुछ ना कुछ चेंजेस दिखने चाहिए, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि अच्छा यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ तो है ही है। देन उसके बाद है डिज़ाइन डायलॉग टू गेट क्लोजर। देखो, जब यूज़र आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आता है, उसने कोई ना कोई टास्क कंप्लीट कर लिया, मे बी उसने पेमेंट कंप्लीट कर ली, मे बी कोई ना कोई उसने ऑर्डर कंप्लीट करा है, तो उसके बाद ना उसको एक प्रॉपर डायलॉग दिखना चाहिए, और पॉसिबल हो पाए तो उसको ये भी बताओ कि अब इसके बाद क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉपिंग वाली किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, आपने ऑर्डर को प्लेस कर दिया, उसके बाद में क्या लिखा हुआ आता है यहाँ पे, कंटिन्यू शॉपिंग। आप वापस चले जाओ, शॉपिंग करना है तो आप वापस से शॉपिंग कर लो। या फिर हम लोग ओटीपी सेंड करते हैं, ईमेल वगैरह सेंड करते हैं, तब भी दिखा हुआ आना चाहिए कि ठीक है कि आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओटीपी आपको रिसीव हो जाएगा। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अगर उसके बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें ये लगता है कि चीज़ प्रॉपरली काम नहीं कर रही, बिकॉज यूज़र के अंदर ना पेशेंस नहीं है आजकल, राइट। तो उसके हिसाब से हर एक पॉइंट के ऊपर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि नेक्स्ट चीज़ क्या है, राइट। सो इसके लिए जो डिज़ाइन डायलॉग्स होते हैं, जेट टू क्लोजर वाली चीज़ इसने एग्जैक्टली सही बोली है। अच्छा, देन ऑफर सिंपल एरर हैंडलिंग। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, मोस्टली गवर्नमेंट वेबसाइट के अंदर पूरा फॉर्म भर देते हैं, जब बटन पे क्लिक करते हैं ना तब एरर आता है कि भाई ये चीज़ आपने गलत भर दी। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि जब आपने उस पर क्लिक करा तो एरर तो आता है, उसके साथ में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इनपुट फील्ड के अंदर वो भी गायब हो जाती है, दोबारा से भरनी पड़ती है, राइट। या फिर अगर आपने रिफ्रेश कर दिया उसके बाद पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो गायब हो जाती है। तो बेसिकली क्या करना चाहिए, जो वैलिडेशंस वगैरह हैं वो आपकी बहुत डायनेमिक होनी चाहिए। जैसे आप लोग टाइप वगैरह कर रहे हो तभी आपको वहाँ पे वैलिडेशन दिख जानी चाहिए कि ठीक है भाई ये आपने गलत डाला, ये आपने सही डाला। जैसे इसने एक पासवर्ड वाला एग्जांपल लिया हुआ है, तो इसने इसके अंदर 4 ऑप्शन, 4 चीज़ें दी हैं कि भाई 8 मिनिमम कैरेक्टर होने चाहिए, नंबर होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए और एक स्पेशल लेटर होना चाहिए। तो जब जिसने इतना पासवर्ड डाला हो ना, 2 चीज़ें सेटिस्फाई हो चुकी हैं, से 2 चीज़ें अभी बाकी हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे कुछ कुछ हम लोग और टाइप करना शुरू करेंगे और जैसे ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगी चारों चीज़ों की, देन यहाँ पे 4 चीज़ें ग्रीन टिक हो जाएंगी। अब ये अगर एरर मैं यहाँ पे ना दिखा के सेव वाले फिर सबमिट वाले बटन के ऊपर दिखाता हूँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मे बी पूरा फॉर्म हमारा क्लियर हो जाए, देन वापस से यूज़र आएगा, उसको ठीक करेगा और उसको पता नहीं है कि भाई चीज़ें प्रॉपर डली भी हैं कि नहीं डली हैं, बिकॉज हर कोई यूज़र इतना स्मार्ट नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड वाली चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते, उनको बहुत सारे अटैम्प्ट करने होते हैं, राइट। सो जो रियल टाइम वैलिडेशन होती है आपको वो देने की कोशिश करनी चाहिए, वो बेटर चीज़ें रहती हैं। और शायद आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि फॉर्म बहुत बड़ा है तो उसको एक ही फॉर्म में मत कवर करो, उसके ना स्टेप्स बना दो। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। पहला आप छोटा सा फॉर्म फिल कर दिया, देन सेकंड स्टेप कर दो, देन थर्ड स्टेप कर दो। एक ही फॉर्म के अंदर ऐसा मत करो कि 50 फील्ड लेके आके रखी हैं, अब वहाँ पे एक भी फील्ड में गलती हुई तो पूरा पूरा फॉर्म दोबारा फिल करना पड़ रहा है, ये चीज़ें नहीं। और जैसा मैंने आपको बताया, कोशिश करो कि रिफ्रेश करने के ऊपर आप लोग इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर पाओ वापस से। अच्छा,
परमिट इजी रिवर्सल टू द एक्शंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग किसी एप्लीकेशन के ऊपर जाके कोई ऑर्डर कर देते हो, देन आपको ये पता ही नहीं है कि वो कैंसिल कैसे होगा। अब आप कहीं मेन्यूज़ के अंदर अंदर जाके ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और होता क्या है कि लास्ट में आपको कस्टमर सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ रही होती है, या फिर जब डिलीवरी आती है तब आप उसको कैंसिल करते हो, राइट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। ईजिली जो आपके रिवर्सल ऑप्शन हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। अब अगर आप लोग ये ऑप्शंस इजीली अवेलेबल नहीं करवाओगे ना, एक बार तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा, बट नेक्स्ट टाइम आपको दिक्कत होगी। वो यूज़र, वो विजिटर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कभी आएगा ही नहीं, विजिट ही नहीं करेगा, इवन दूसरों को भी कभी रिकमेंड नहीं करेगा। देन सपोर्ट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। देखो यूज़र के पास ना कंट्रोल होना चाहिए चीज़ों का, कि आपको नोटिफिकेशन उसके अलाउ करने हैं कि नहीं करने हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जब कन्फर्मेशन वाली चीज़ आती है, डिलीट वाली, एडिट वाली चीज़ आती है, तो वहाँ पे कन्फर्मेशन का डायलॉग आना चाहिए कि ये चीज़, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, आर यू श्योर यू वांट टू एडिट दिस, और आर यू श्योर यू वांट टू प्लेस दिस ऑर्डर। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, इससे यूज़र सेफ फील करता है। और अगर पॉसिबल हो पाए तो यूज़र को कलर चेंज करने का ऑप्शन, थीम चेंज करने का ऑप्शन, फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करने का जो ऑप्शंस होते हैं, ये प्रोवाइड करवा दो। जब यूज़र के पास ज़्यादा अथॉरिटी आती है ना, यूज़र को ये लगता है कि यार मैं ये भी परफॉर्म कर पा रहा हूँ, ये भी परफॉर्म कर पा रहा हूँ, तो यूज़र उस इंटरफेस से ज़्यादा फेमिलियर फील करता है। और अदरवाइज अगर वो फील नहीं भी कर रहा, तो उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को, अपने जो उसको दिख रहा है डैशबोर्ड के ऊपर या फिर ब्राउज़र के ऊपर, उसको चेंज कर सकता है जैसा उसको देखने के अंदर सही लगता है। सो ये चीज़ें बेटर रहती हैं। ओके, सो 8th लास्ट वन, रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड। देखो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ब्राउज़र को क्लोज करते हो, कुछ एप्लीकेशन लॉगिन ही रखती हैं आपको सिस्टम के अंदर, कुछ एप्लीकेशन आपसे दोबारा लॉगिन मांगती हैं। तो मेरे हिसाब से जब तक आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डाटा कैरी नहीं करती, यूज़र को फिर से लॉगिन रखना चाहिए जब तक यूज़र खुद से लॉग आउट ना कर दे। और देखो यूज़र होता है ना, उसकी एक लिमिटेड मेमोरी होती है, इनके हिसाब से भी ये चीज़ इन्होंने बोली हुई है कि लिमिटेड मेमोरी होती है यूज़र के अंदर। तो लेट्स से कि जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड कर पाओ ना, कि यूज़र खुद से सिलेक्ट कर पाए, तो वो ऑप्शन दे दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूज़र को कोई कंट्रीज चूज़ करनी है, तो वहाँ पे उसको टाइप करने को मत बोलो, कंट्रीज़ की लिस्ट दिखा दो, एंड ऊपर वहाँ पे अगर पॉसिबल हो पाए तो ऑटो कंप्लीट वाला ऑप्शन दे दो। सो जैसे यूज़र वहाँ पे IN सर्च करना शुरू करेगा, इंडिया उसको ऑप्शन दिख जाएगा, PK सर्च करना पड़ेगा, पाकिस्तान दिख जाएगा, जो भी कंट्री के अंदर वो रहता है उसका हल्का सा 1-2 वर्ड लिखेगा और उसको उसका ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आप लोग IP के बिहाफ पे किसी तरीके से कंट्री कोड पहले लगा के रख लेते हो, ईमेल के लास्ट में @gmail का ऑप्शन खुद से दे देते हो, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन उससे नहीं लेते हो, तो यूज़र को बेटर लगता है कि ठीक है यार, कम से कम इन्फॉर्मेशन में काम चल रहा है। जैसे पहले क्या होता था, अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना होता था ना, तो पहले पूरा साइनअप करना होता था, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, बड़ी सारी चीज़ें होती थी। अब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक फ़ोन नंबर डालो, आपके पास OTP आएगा और आप लॉगिन कर जाओगे। तो चीज़ों को सिंपल बनाने की कोशिश करो, उससे थोड़ी और भी चीज़ें ज़्यादा यूज़र इंटरफेस के लिए बेटर रहती हैं। सो आप मुझे बताना कि जो ये 8 पॉइंट्स मैंने बताए हैं और इस आर्टिकल के अंदर लिखे हुए हैं, आपके काम कहीं ना कहीं पे आएंगे या नहीं आएंगे। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे बताना। और हाँ, अगर आप लोग मेरे से रिज्यूमे रिव्यू करवाना चाहते हो, या फिर आप लोगों को मेरे से 1-to-1 कंसल्टेशन करनी है, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह करने हैं, तो आप लोग टॉपमेट पे कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।